है। तो मैं सबसे पहले प्रकृति की सर्वशक्ति को नमन करती हूँ, सेवा सेवा जोहार करती हूँ, खेरोदाई को नमन करती हूँ और आप सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा साथी भाई बहनों को मेरा सादर सेवा 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 जोहार। तो सबसे पहले खेरोदाई के नारे लगा लेते हैं, उनके चरणों में हम लोग आए हुए हैं। खेरोदाई ना सेवा सेवा, खेरोदाई ना सेवा सेवा, खेरोदाई ना सेवा सेवा। तो साथियों, हम यहाँ गांव क्या आलमोद ग्राम वासियों को पुनः मेरा सादर सेवा जोहार। और मैं आप लोगों से निवेदन आग्रह करने के लिए आई हूँ। मैं अपना पहले परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम साधना उइके है और मैं रहने वाली तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट की सीहोर जिले की रहने वाली हूँ। बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कभी भविष्य में देखेंगे और मैं भोपाल में रहती हूँ। तो मेरा आने का जो मेन मकसद है कि हमारे जो आदिवासी अंचल में जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, खासकर आदिवासी लोग, तो उनको जागरूक करने के लिए, ताकि जो आने वाला भविष्य है आपके बच्चों का वो सही तरीके से रहे। क्योंकि आप सभी लोग ने देखा है कि 70 से 75 साल हो गए हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग आ रहे हैं। आप लोगों का एक वोट ले जाते हैं और पूरे पूरे साल भर के लिए गोल हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? पूरे साल भर के लिए आपके घर में यदि कोई समस्या आती है तो वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आते हैं। आपके मैं यहाँ से आई हूँ तो इतने रोड भी, इतना कच्चा रोड है, हालत खराब हो जाती है। यहाँ दूर दूर तक मेरे को ना कोई हॉस्पिटल दिखा, ना कोई स्कूल दिखा, ना कोई कॉलेज दिखा। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे? आने वाला जो भविष्य है आपको तो सोचना पड़ेगा। निर्णय आप लोगों के हाथ में है इस बार, क्योंकि जब तक आप लोग सही निर्णय नहीं लेंगे, मुंह उठा के किसी भी कांग्रेस भाजपा के हाथ के पास, क्योंकि आप लोग को, मुझे पता है, एक तो फूल दिखता है और एक पंजा दिखता है, यही पता है आप लोगों को कि सिर्फ यही दो चुनाव चिन्ह है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति हमारे लिए खास करके लड़ रहा है, जमीनी स्तर पे आप लोगों की बात उठा रहा है, शासन प्रशासन तक, सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। यदि आप लोगों को आपके बच्चों का भविष्य सोचना है, खास करके मैं मातृशक्तियों से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग दोनों लालच देते हैं। तो लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हो कि नहीं ले रहे आप लोग? मिलता है कि नहीं? कितने कितने मिल रहे हैं? 1,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे पहले तो मिलते नहीं थे अपन को ना 1,000, तब भी हम खा रहे थे, हमारे घर में तो खाना बन रहा था ना। 1,000 नहीं भी मिलेगी तो तब भी खा रहे थे, खाना खाएंगे। क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। खेती बाड़ी में जाते हैं, सुबह से शाम तक लगाते हैं, अपन जो भी अनाज बो रहे हैं और अपन किसको खिला रहे हैं? हमारी ताकत को पहचानना पड़ेगा हमें। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके गेहूं उगा रहे हैं, चने उगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और ये खेती बाड़ी करके जितना भी अनाज निकल रहा है हम उसको बेचते हैं, तो वो लोग खा रहे हैं। वो हम लोगों के जितने भी हम लोग जो अनाज उगा रहे हैं उसका फायदा वो लोग ले रहे हैं। ये देश जो चल रहा है वो गांव की जनताओं की वजह से चल रहा है, जनता की वजह से, है ना। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। जितने भी मेहनत कर रहे हैं हम खा रहे वो लोग, है ना। तो क्यों नहीं आपके आदिवासी परिवार से, आपके आदिवासी गांव से एक बेटा यदि कोई जाकर संसद भवन में विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं? कि जरूरी है कि वो ऊंचे लोग, ऊपर बैठे लोग, अमीर लोग, वही लोग सांसद विधायक बने? हम भी पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। आपके आदिवासी ये कल के जो भविष्य बैठे हुए हैं ना, छोटे छोटे, यदि इनके लिए स्कूल कॉलेज अच्छी चीजें बन जाएगी ना, तो ये कल के सांसद विधायक बनेंगे और वहाँ पर जाके अपनी बात रखेंगे। तो ये चीज हम लोग को समझने की जरूरत है। तो हमें देव राबिन भल्लाभी जी यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले से खड़े हुए हैं, जानते होंगे, उन्होंने काफी लड़ाइयाँ लड़ी है। और आप लोगों का अभी मेरे को सुनने में भी आया कि ये विस्थापित होने वाला है, यहाँ पे कुछ बनने वाला होगा, आप लोगों का गांव सबको उजाड़ देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब लड़ाई भी लड़ी, काफी लोगों ने बताया भी है। तो ये लड़ाई को बनाए रखने के लिए हमें संसद में एक व्यक्ति को तो भेजना पड़ेगा। तो आपके बीच का एक बेटा है देव राबिन भल्लाभी जी,
जो खड़े हुए हैं, आपकी समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं और आदिवासियों के जो जितने भी शोषण अत्याचार होते हैं उनके साथ उनकी आवाज़ उठाते हैं और सबसे ज़्यादा वही अच्छी बात रख सकते हैं संसद भवन में। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो हमारी बात रख सके, हमारी समस्याओं को सुन सके, है ना। क्योंकि नकुल नाथ जी कभी नहीं आएंगे, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उतरेंगे और आप लोगों के हाथ पे जोड़ेंगे और चले जाएंगे 5 मिनट में चले जाएंगे। बस। तो ये हम लोग आज ये जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं ना, अब ताई बैठी हैं, कितना मतलब सियानी होगी, तब भी वो अपने समाज के लिए सोच रही हैं, है ना। इतने भी सियाने लोग हैं, सब अपने समाज के लिए सोच रहे हैं कि हमारा आने वाला जो भविष्य वो अच्छा रहे। तो उसके लिए हमें सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। तो सही व्यक्ति का चुनाव करने का ये आप लोग का निर्णय रहेगा, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप 6 नंबर की बटन दबाओ, क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। बस हमारा कर्तव्य है कि आपको सही जगह का सही व्यक्ति की पहचान करवाना। तो आप लोग को पता होगा कि 6 नंबर की बटन दबाना है ना। ब्लैक बोर्ड निशान है, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा उसी से, ब्लैक बोर्ड जिसमें लिखते हैं, है ना। बच्चे जाते हो कि स्कूल, जाते हो कि नहीं स्कूल, सब लोग जाते हैं ना। ब्लैक बोर्ड तो पता ही है, जिसमें लिखते हैं चौक से टीचर लोग, है ना। तो वो ब्लैक बोर्ड आप लोगों की जिम्मेदारी है, छोटे छोटे बच्चों की, कि अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार को कॉल कर करके बोलोगे कि ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाना है, 6 नंबर की बटन दबाना है, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है। ठीक है, आप लोग निभाओगे जिम्मेदारी, है ना। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह निशान है, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही बोलूंगी बच्चों का भविष्य देखिए, है ना। चल भैया, 1 10 गा ले।